नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खाड़िया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हॉस्पिटल कॉस्टिंग, अस्पताल लागत लेखांकन। अस्पताल लागत लेखांकन के अंतर्गत अस्पताल लागत का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और उसको कैलकुलेट करने का हमारा प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में आज हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो और प्रति बेड या प्रति डे के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है, तो उस चार्ज का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान से सुनना है और इसको समझना है। तो टॉपिक का नाम हॉस्पिटल कॉस्टिंग, अस्पताल लागत लेखांकन। अस्पताल लागत इकाई प्रति बेड, दिवस या प्रति रोगी दिवस होती है। एक अस्पताल में रोगियों को अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कुछ रोगी डॉक्टर से परामर्श लेकर चले जाते हैं, कुछ रोगियों को कुछ दिन के लिए भर्ती करना पड़ता है तथा कुछ गंभीर रोगी जिनका ऑपरेशन शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, तो उनको अस्पताल में लंबे समय तक भर्ती रखना पड़ता है। इस प्रकार संपूर्ण अस्पताल की लागत ज्ञात करना एक कठिन कार्य है और जटिल कार्य भी है। ऐसी दशा में प्रति रोगी दिवस या प्रति बेड दिवस का निर्धारण करना उचित रहता है और इसके लिए हम क्या करते हैं, समस्त जो खर्चे हैं उनको दो भागों में विभाजित कर देते हैं, स्थायी खर्च और परिवर्तनशील खर्च, वेरिएबल और फिक्स्ड। स्थायी परिवर्तनशील जो खर्चे हैं उनका योग करके कुल लागत ज्ञात कर ली जाती है और कुल लागत ज्ञात करने में जो लागत हमने ज्ञात की है उसमें कुल रोगी दिवस का भाग दिया जाता है कि कुल कितने रोगी दिवस का कैलकुलेशन हम करेंगे और फिर कुल रोगी दिवस का भाग देकर प्रति रोगी दिवस ज्ञात कर ली जाती है। इस प्रकार लागत में उचित लाभ जोड़कर प्रति रोगी प्रतिदिन वसूल की जाने वाली राशि का निर्धारण कर लिया जाता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से अस्पताल लागत का निर्धारण किया जाता है। जो खर्चे होते हैं उनको हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स्ड है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जयपुर हेल्थ सेंटर एक गहन चिकित्सा इकाई का संचालन करती है। इसके लिए उसने एक भवन 5,000 रुपये प्रति माह किराए पर मरम्मत व रख रखाव का खर्च वहन करने के ठहराव के तहत किया है। इस इकाई में 25 पलंग हैं। अब हम हेडलाइट करते हैं कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे इस इकाई में आपके बेड कितने हैं, 25, तथा आवश्यकता होने पर 5 बेड, जिसको पलंग बोलते हैं, और बिना किसी परेशानी के लगाए जा सकते हैं। और जो इकाई है उसके स्थायी खर्च, जो स्थायी कर्मचारी हैं वो निम्न प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 है सुपरवाइजर एट सैलरी 500 रुपये, नर्सिंग एट सैलरी 300 रुपये और वार्ड बॉय सैलरी 150 रुपये। यद्यपि अस्पताल 365 दिन रोगियों के लिए खुला रहता है, परंतु वर्ष 2015 के लेखों की जांच करने पर पाया कि 120 दिन ही इकाई पूर्ण क्षमता अनुसार रोगी प्रतिदिन थे। 120 ही दिन ऐसे थे जिसमें 25 जो बेड थे वो पूरे भरे हुए थे। अन्य 80 दिनों में औसतन केवल 20 रोगी ही
प्रतिदिन थे। 365 में से 80 दिन ऐसे थे जहां 20 ही रोगी थे, परंतु ऐसे अवसर भी आए जब पलंग भरे हुए थे और अतिरिक्त पलंग 5 रुपये प्रतिदिन प्रति पलंग की दर से बाहर से किराए पर लिए गए, परंतु किसी भी दिन सामान्य क्षमता से अधिक 5 से अधिक नहीं लगाए गए। सामान्य क्षमता हमारी 25 है, परंतु 5 बेड आवश्यकता होने पर हम लगा सकते हैं, तो हमने आवश्यकता से अधिक 5 ही लगाए, 5 से अधिक नहीं लगाए। और ऐसे दिनों की संख्या थे 100 और 65 दिन कोई रोगी अस्पताल में नहीं आया और संपूर्ण वर्ष में अतिरिक्त पलंगों का कुल किराया आपने 2000 रुपये चुकाया। ये आपकी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट, और अस्पताल में रोगियों के इलाज के लिए बाहर से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया गया तथा उनको फीस का भुगतान रोगियों की संख्या तथा उनके बताए गए समय के आधार पर किया गया और ऐसा भुगतान औसतन 10,000 रुपये प्रति माह था। थ्रो द unit was open for patient all the 365 days in year, but the spooning of account in the year 2015 relevant the only for 120 days in year. The unit had the full capacity of 25 patients per day, and other 80 days it has on average 20 beds only occupied per day, but there was occasions when the beds were full and extra beds will be hired from outside at charge of 5 rupees per bed per day, but this did not come to more than 5 bed extra above the normal capacity on any one day. Such day was 100 and there was no patient in remaining 65 days. The total higher charges of extra beds in charge for the whole year amount to 1,000. The unit engaged extra doctors from outside to attend patient and the fees was paid on the basis of number of patients attended and time spent by them, and on a average work out 10,000 per month in 215. 2015 के अन्य वे इस प्रकार थे। जो खर्चे हैं वो इनकी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। तो आपको कैलकुलेशन क्या करना है कि ये जो खर्चे किए गए थे जिसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फूड सप्लाई टू पेशेंट्स, जनरेटर एंड अदर सर्विस प्रोवाइड, लॉन्ड्री चार्जेस फॉर बेड कवर, मेडिसिन सप्लाई, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सरे and other than directly borne for treatment of patients, general administration charges allotted to the unit. प्रति इकाई औसत प्रति रोगी 100 रुपये वसूल किया जाता है। जो मरीज अस्पताल में आता है उसे प्रति रोगी प्रतिदिन 100 रुपये वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार 2015 में प्रति रोगी दिवस को कितना लाभ 2015 में प्रति रोगी दिवस इकाई की कितना लाभ रहा, ये आपको कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे मेड बाय द यूनिट इन 2015। प्रति रोगी दिवस इकाई को कितना लाभ रहा, ये हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कितने दिन जो डे है वो वर्किंग डे हुए, कितने घंटे यहाँ पेशेंट आए।
जैसे 25 बेड जैसे मैंने बताया था वो फुल 120 दिन है वो फुल रहे थे, तो 3000 डेज हो गए। 20 बेड 80 दिन कवर अप मरीज उस पे आए थे, और 25 बेड 100 डेज जिसमें एक्स्ट्रा बेड 2000 का आपने किराया चुकाया था, और 5 बेड आप लगा सकते हैं, तो कितने डेज हो गए 400, तो 2500 प्लस 400 2900, टोटल पेशेंट डे कितने हो गए 7500। 3 प्रकार की आपकी स्थिति इसमें बताए थे कि केवल 120 दिनों में ही पूर्ण क्षमतानुसार रोगी रहे। 120 दिन थे जिसमें 25 रोगी प्रतिदिन हॉस्पिटल में रहे। 20 दिन ऐसे थे, 20 बेड थे जो 80 दिन फुल रहे, और 25 बेड ऐसे थे जहाँ पर एक्स्ट्रा बेड लगाने पड़े थे। तो एक्स्ट्रा बेड हमने किराया कितना चुकाया 2000 रुपये, और कितने बेड लगा सकते थे अधिकतम 5 लगा सकते, तो कितने घंटे हो गए डेज हो गए 400 डेज, तो ये 2900 टोटल पेशेंट डेज आपके 7500। अब प्रत्येक रोगी से आप प्रतिदिन 100 रुपये चार्ज करते हो, तो टोटल पेशेंट डे आपकी 7500। 100 रुपये आपने चार्ज किए तो 7,50,000 रुपये आपकी टोटल इनकम रिसीव्ड। हम एक स्टेटमेंट के माध्यम से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे, बताया था अभी मैंने आपको, जिसमें फूड सप्लाई टू पेशेंट 44,000, ये आपका 44,000। जनरेटर एंड अदर सर्विस प्रोवाइड 12,500, ये 12,500 हो गया। लॉन्ड्री चार्जेज फॉर द बेड कवर 28,000, ये आपको 28,000 मैंने लिख दिया। मेडिसिन सप्लाई 35,000, ये आपने मेडिसिन सप्लाई 35,000 रुपये लिख दी। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर की फीस है वो 10,000 प्रति माह है, तो 12 महीने के हिसाब से 12,000 से गुणा करेंगे, 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000, और आपने 2,000 रुपये का किराया एक्स्ट्रा बेड के लिए दिया था, उसको मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। और इन सब का जब टोटल करेंगे तो 2,41,500, 2,41,500 रुपये आपके टोटल आ जाएंगे वेरिएबल। तो 7,50,000 में से 2,41,500 लेस करेंगे तो 5,08,500, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आ गया कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बिफोर फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे। देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं सैलरी का, जिसमें इसमें दिया गया था कि 2 सुपरवाइज़र है 500 के हिसाब से, 3 नर्स है 300 के हिसाब से, 4 वार्ड बॉय है 150 के हिसाब से। तो ये देखिए कैलकुलेशन, 2 सुपरवाइज़र 500 के हिसाब से, 3 नर्स 300 के हिसाब से, 4 सुपरवाइज़र 150 के हिसाब से, और इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 रुपये। और रेंट आपका प्रति माह 5,000 रुपये प्रति माह है किराया, तो 12 का हो गया आपका 60,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो खर्चा आपको दिया गया है वो 3,600 रुपये दे दिया, तो 3,600 आपने लिख दिया। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपको बताए गए हैं, और ये 49,550, और इसके साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सरे
अदर देन डायरेक्ट वन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट 54,000 रुपये, ये आपके फिक्स्ड है। ये आपके 54,000 यहाँ पर कर दिए। तो इन सब का टोटल जब हम करेंगे तो 1,97,150, ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। सैलरी है वो फिक्स्ड होती है, रेंट आपने चुकाया वो फिक्स होता है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा भी फिक्स माना जाता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके फिक्स होते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सरे ये भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट में इंक्लूड करना है। तो 5,08,500 में से 1,97,150 को लेस करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 3,11,350। ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को पर पेशेंट डे करना है, तो 3,11,350 आपके पर पेशेंट करना है। तो कितने डे थे पेशेंट डे? 7,500। तो पर पेशेंट डे 41.51 आपका प्रॉफिट रहा। प्रति पेशेंट के हिसाब से आपको 41.51 का प्रॉफिट आपको मिला। तो इस प्रकार से हम हॉस्पिटल कॉस्ट का लागत का निर्धारण करते हैं और करते हैं पर पेशेंट डे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।